हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज मैथ का सेशन नंबर 2 लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपका नंबर सिस्टम चल रहा था और पहला चैप्टर हमने आपको जो है डिस्कस किया था रिकरिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर या आवर्ती संख्याएं। आज आपका टॉपिक रहेगा फाइंड द नंबर ट्रायलिंग ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्याएं काउंट करना। ये टॉपिक एसएससी हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों में इसका एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमारे नज़रिए से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसलिए हम आपको सेशन नंबर 2 में फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो, यानी शून्यों की संख्या काउंट करना आज पढ़ाएंगे। मित्रों, आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। कोई भी दिक्कत हो आप लाइक कमेंट करो, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, जिससे आपको आगामी वीडियो में हम आपको जो है और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू। चलिए आप पहुंचते हैं सीधा चैप्टर की ओर। आज आपका टॉपिक है शून्यों की संख्याएं निकालना। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि शून्यों की संख्या निकालने के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, पहले हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। जैसे आपको क्वेश्चन की सीरीज में ये मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 10 तक के परस्पर गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा, और शून्य का पूछने का तरीका रहेगा इकाई अंक पर। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम परस्पर गुणा करें तो हमें शून्य कितनी बार मिलेगा। अब ये तो सीरीज बहुत छोटी है, इसमें आप आराम से ऐसे सीधे सीधे तौर पर भी बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा। पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे। जैसे पहले ये बताइए, मैं शून्य की खोज किसने की थी। कहा ऐसा जाता है कि आर्यभट्ट एक ऐसे वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जो कि बिहार यानी पटना क्षेत्र से बिलोंग करते थे। अब शून्य को उन्होंने किस प्रकार से देखा, जैसे आपने देखा होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 10 तक करें। जैसे अगर हम यहाँ पर कहीं 2 ले लें तो 2 गुणे 5 करने पर हमें 0 यानी 10 मिला होगा, 10 में एक 0 मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इसका ये बेसिक है 2 पंचे 10, यानी एक पर उन्होंने ऐसा अंक रखा जिससे हमें कोई 0 प्राप्त हुआ, तो वहीं से उन्होंने इसका रिसर्च किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे आप ये बताइए, इस सीरीज में जो है 5 कितनी बार आ रहा है। क्या 10 में भी 5 नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा भाई, 5 गुणे 2। जैसे आपको होता है 5 यहां मिल रहा है, 5 यहां, तो सीरीज में 5 मिल कितनी बार आया? 2 बार, 1 और 2। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज में जितनी बार 5 मिलेगा उतनी बार हमें क्या मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा? क्योंकि 5 गुणे आप 2 करोगे, क्या 10 हो रहा है? 0 मिल रहा है। अब ये 5 गुणे अगर आप 6 करोगे तो 30 मिल रहा है, तो 1 0 मिल रहा है। तो कुल मिला के 5 हैं तो आपके 2 ही, तो हमें शून्य 2 ही तो मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जितनी बार 5 आएगा उतनी बार हमें क्या मिलेगा? 0। तो सीरीज में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसके परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा अकॉर्डिंग ट्रिक, अब समझो आप। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 10, तो होगा क्या, जो लास्ट सीरीज आपकी जहां खत्म हुई है उसमें आप 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का मतलब क्यों? क्योंकि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार हमें क्या मिलेगा? 0। तो 5 का भाग करिए, 5 दूनी 10। अब क्या आप ये बताएं, क्या 5 का भाग 2 में फिर से जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट 10 तक के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 2। क्यों आएगी? क्योंकि 5 कितनी बार आएगा? 2 बार, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। अब ये तो बेसिकली मेथड था, यानी बेसिक आपको हमने बताया इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे इस प्रकार के नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल होगा थोड़ा अच्छा। वो कैसा होगा, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 100 तक के परस्पर गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? देखिए, तो यहाँ 100 है, तो 100 में भाई कितने का डिवाइड करेंगे? 5 का।
तो 5 का 100 में भाग करिए, कितने बार गया? 20 बार। क्या 5 का भाग 20 में फिर से जा रहा है? जी हाँ जा रहा है, तो और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो 20 में 5 का फिर से भाग जा रहा है, क्योंकि वहां 2 था, वहां 2 में 5 का भाग जा नहीं रहा था, इसलिए नहीं किया। अब यहाँ 20 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 छको 20। क्या 5 का भाग 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जा रहा तो यहीं पर इन्हीं नंबर को टोटल कर दो, तो 20 और 4। तो 1 से लेकर 100 तक के परस्पर गुणनफल में जो है शून्य कितनी बार आएगा? 24 बार। आप कह सकते हो, अगर हम क्वेश्चन में ये कह देते 1 से लेकर 100 तक जो है 5 कितनी बार आएगा, तो आप तुरंत आंसर बताते 24 ही बार 5 आएगा, क्योंकि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार कितनी में क्या मिलेगी हमें? शून्य। चलिए ये टाइप आपको क्लियर हो गया, समझते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां तक भाई? 50 तक के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप 50 में कितने का भाग करेंगे भाई? 5 का, तो 5 दही 50। 10 में कितने का भाग कराएंगे? 5 का, तो 5 दूनी 10। तो आपको पता है अब 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो सीधा सीधा आपका हो गया 10 और 2 12। तो इसका आंसर कितना होगा? 12। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं अगला। जैसे मान लो क्वेश्चन ये और पूछा जाता है ज्यादा, जैसे हो सकता है आपको लगातार सम संख्या दे दी जाए। कैसी? 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट डॉट 100 के परस्पर गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो करेंगे क्या, आप ये बताइए। 1 से लेकर 100 तक आधी सम होती है, और आधी कैसी होती है? विषम। अब अगर हम केवल लगातार विषम संख्या लिखते हैं 3 5 7 डॉट डॉट 99 तक, तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ क्या है? सम। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें 10 आएगा, है ना, 20 आएगा। तो कुल मिलाकर 10 और 20 में क्या 5 नहीं होंगे? 10 में 5 गुणे 2, 20 में 5 छको 20, 5 आ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे आप, 1 से लेकर 100 तक आधी सम और आधी विषम, तो ये क्या लिखी है? सम। तो आधी सम 100 में आधी सम कितनी होगी? 50। तो इस पूरे को हम कितने पद मान के चलेंगे? 50। तो 50 में कितने का भाग? 5। 5 का भाग क्यों? क्योंकि जितनी बार 5 उतनी बार 0। 5 दही 50। फिर 10 में आप 5 का भाग कराएंगे, 5 दूनी 10। तो आपको होता है यही टोटल कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया? 12। ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुकी है, ये क्वेश्चन एसएससी कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है, इसलिए क्वेश्चन को हमने यहाँ बताया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा 100 में 5 का डिवाइड करते हैं, वहां ऑप्शन आपका 24 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये तो सम की बात होगी, अब बात करते हैं विषम की। अब विषम किस तरीके से पूछेगा? जैसे 1 3 5 डॉट डॉट 99 के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी होगी? अब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, तो बताइए मित्रों, बता सकते हैं आप लोग कितना होगा? कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। देखो, आप ये बताओ, ये केवल लगातार विषम ही तो है। अब 0 लाने के लिए हमें एक विषम और एक सम की आवश्यकता पड़ती है। देखो कैसे, एक 2 होता और यहाँ 5 मान लो मिलेगा, तब भी तो आपका 5 दूनी 10 इकाई अंक पर आपका दाहिनी ओर 0 मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं आपको सम का रोल देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 आपकी एक भी नहीं मिलेगी, यानी शून्यों की संख्या होगी शून्य। ऐसी होगी भाई, शून्य। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ एक भी सम नहीं है। जब तक सम नहीं होगा 5 का आप गुणा करते रहिए, हमें 0 मिलेगा ही नहीं। तो इसमें शून्यों की संख्या होगी शून्य। शून्यों की संख्या कैसी होगी भाई? शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ये कंप्लीट हो गया। 3 टाइप्स आपको हम बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन ये नहीं कि आप लोग जो है जैसे हम समझा रहे हैं उनको केवल समझते रहिए। अगर आप हमारी क्लास को लाइव या ऑफलाइन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर आपको जहां अच्छे लगे आप कॉपी उठाइए, नोट भी करते रहिए। देखिए, यूपी कंपटीशन क्लासेस की एक मुहिम है। जब तक आपका ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये वैश्विक महामारी की समस्या चल रही है, तब तक हम लोग जो है जितना प्रयास हो सकता है आप लोगों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब आपका काम ये बनता है कि क्लासेस, सभी क्लासेस को आप मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए। जब आपकी क्लासेस रेगुलरली कोचिंग में स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपका वीडियो जैसे चलेगा वैसा चलता ही है, लेकिन फिलहाल जो है आपकी जितनी हम लोग मदद पहुंचा पा रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं।
टाइप क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 चलना है। क्वेश्चन अगला टाइप क्या बनेगा, जैसे 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डॉट डॉट 90 के परस्पर गुणनफल में दाहिनी ओर बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें क्या करना है आपको, आप ये बताइए 1 से 9 तक सीरीज गायब है, 11 से 19 तक गायब है, उसके बाद जो है 20 के बाद की सारी सीरीज गायब है, तो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होगा चलिए देखते हैं। अच्छा ये आप ये बताइए, ये क्या 10 का गुणज नहीं लिखा है, जी हाँ लिखा है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 डॉट डॉट 10 नीमा 90, तो आप 10 कॉमन कर लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट कहां तक, गुणा 7, कोई दिक्कत। अब आप ये बताइए जब आपने इसमें 10 कॉमन किया होगा तो कॉमन कितनी बार 10 आया होगा, 9 बार। तो ध्यान रखना यहां पर जो है प्लस नहीं लगा, क्या लगा है, गुणा, तो हर गुणा में 10 10 आ रहा है, वो भी कितनी बार आएगा, 10 निम्मा 90, यानी 9 बार 10 आएगा। तो ये घातें आपको 9 जरूर लगानी है ना, जल्दी के चक्कर में आप सीधा 10 रख दो, ठीक है। अब इसका तो आपको मालूम ही होगा, जैसे आपको पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक चल रहा है आपका, 9, तो आप थोड़ा ओरली भी समझ सकते हैं। तो आपको पता है इसकी सीरीज में तो गुणनफल में आप जीरो की संख्या 5 की संख्या निकाल सकते हो, कैसे, 9 है लास्ट में, इसमें 5 का भाग करो, क्योंकि जितनी बार 5 उतनी बार 0, 5 एकम 5, तो आपको पता है क्या 5 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 से लेकर 9 तक 5 एक ही बार तो जाएगा, एक ही बार तो आएगा, तो 0 भी एक ही बार मिलेगी। तो आपको पता है 10 की पावर 9 ये और 1 ये, तो कुल मिलाकर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 9 ये, 9 क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 आ रहा है ना इसमें, 10 में 5 दूनी 10, तो 5 की पावर 9 भी तो होगी, तो आपको पता है 9 ये होगी, 1 ये होगी, तो 9 1 कितना हो गया आंसर। तो 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डॉट डॉट 90 के परस्पर गुणनफलों में आपकी जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी बार आएगी, 10 बार। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 पर, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 पर। 5 क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट 960, ठीक है भाई। अब यहां तक इसके परस्पर गुणनफलों में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, कितनी होगी, चलिए देखिए वही चीज आपको पता है भाई, 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट 960 है, क्या 960 को हम 96 गुणा 10 नहीं लिख सकते हैं, आप कह सकते हो 10 कितनी बार आया होगा, 96 बार, तो 10 की पावर आप 96 कॉमन करिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 डॉट डॉट 10 का इसमें भाग ही तो लग रहा होगा, कॉमन का मतलब क्या होता है भाई, भाग, तो गुणा 96। क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये 96 तो ये हो गई। अब आपको होता है इसमें तो आप निकालना जानते हो कैसे, 96 में 5 का भाग करो तो 19 पंचे 95, अब 19 में 5 का भाग करो, 5 तिया 15, तो आपको होता है 5 का भाग अब 3 में जाएगा नहीं, तो यही टोटल कर लो, 19 और 3 22, तो 96 ये 22 ये ऐड करिए कितनी होगी, 6 2 8 9 2 11, तो आपकी 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट 960 तक के परस्पर गुणनखंड में शून्यों की संख्या जो है वो कितनी आएगी, 118, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही अच्छे लेवल की होगी, आप बस मन से पढ़ते रहिए, यही हमारा प्रयास है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी जो 5 चल रहा था या 4 या शायद 6 नंबर है, चलिए वो कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा यहाँ आपका 5 की पावर 5, भाई डॉट डॉट का मतलब क्या होगा, आगे वही सीरीज की बार बार रिपीटिंग हो रही होगी, बराबर 28 की पावर 5 के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा, अभी ऐसा लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, प्रयास करिए पहले सॉल्व करने का।
चलिए अब हम बताते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा आप लोग ये बताइए, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। 28 की पावर 5। अच्छा भाई 5 की पावर 5, यहाँ 5 कितनी बार मिल रहा है? 5 बार मिल रहा है। ऐसी अगला होगा डॉट डॉट 10 की पावर 10, का 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसी 10 की पावर 10 होगी। तो आपको पता है हम वो पद लेंगे जहां का 5 मिलेगा, यानी 5 एकम 5, और 10 में भी 5 दूनी 10, 5 आ रहा है, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा। तो आपको था 15 की पावर 15 होगा, तो सीधी बात 15 भी कितनी बार आएगा? 15 ही बार। और 15 5 गुणे 3, ठीक है। और 20 कितने बार आएगा? 20 बार, ठीक है। और उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, आगे आएगी सीरीज 25। तो 25 तो एक बार आएगा, लेकिन ये आपको थोड़ा दिमाग पर रखना है। देखिए भाई 25 तो एक बार आ गया, लेकिन 25 में 5 होंगे कितने? 2। 5 गुणे 5, तो एक तो 5 25 बार हो ही गया, और दूसरा 5 भी एक बार 25 बार होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर जो है 5 कितनी बार काउंट किया जाएगा? डबल टाइम्स। देखो 25 और 25 50, 50 और 20 70, 70 और 15 85, 10 95 और 5 100। तो इसके गुणनखंड में परस्पर जो शून्यों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 100। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 5 की पावर 5 तो मिल रहा है, तो 5 हमने लिख दिया, और 10 की पावर 10 होगा, तो 10 में क्या 5 नहीं आ रहा? तो 5 भी तो 10 ही बार आएगा, प्लस 10। अब 15 में 5 गुणे 3, तो 5 की पावर 15 की पावर 15 कह दो, चाहे 5 गुणे 3, तो 5 की पावर 15 अलग, 3 की पावर 15 अलग। तो कुल मिलाकर हमें मतलब तो 5 से है ना, कि 3 से, तो 5 15 ही बार तो आया होगा। 20 की पावर 20, यानी 5 चौको 20, तो 5 भी तो 20 बार आया होगा। लेकिन 25 में 5 2 बार आया, 25 प्लस 25, क्योंकि 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हो, पावर 25 है, तो एक 5 की पावर 25 अलग रही होगी, एक दूसरे 5 की पावर 25 अलग रही होगी, तो तभी तो हमने 2 बार ऐड करके लिखा है। तो आपकी टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ गई भाई? 100। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे डॉट डॉट 100 की पावर 100 के परस्पर गुणनफल में, के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्यों की संख्या। और ये वो शब्द तो ध्यान ही रखना, कहाँ पूछी जाती है? हमेशा दाहिनी तरफ। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं बाहिनी तरफ, बाहिनी तरफ क्या शून्य होती है? नहीं होती भाई, कितनी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है ना, इसलिए ये कभी नहीं पूछा जाता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब वही चीज है, लगभग सेम प्रोसीजर है। क्या भाई? देखिए 5 की पावर 5 तो आएगा, वही 10 की पावर 10, 10 में 5 आएगा, तो 10 ही बार तो 5 आएगा। 15 में भी आएगा भाई, 20 में भी आएगा भाई, 20 ही बार। और लेकिन 25 में कितना आएगा? 25 की पावर 25, तो 25 25 कितने बार काउंट होगा? 2 बार। 25 25 भाई कितने बार काउंट होगा? 2 बार। ये अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो हम इसको थोड़ा ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाद में हम बता देंगे कैसे क्या हो रहा है। 5 10 15 20 25, लेकिन 25 2 बार काउंट होगा, तो इसको आप थोड़ा इस सीरीज से हट के थोड़ा अलग से लिख दो। और उसके बाद क्या होगा? 30 प्लस 50, तो 50 तो आप लिखेंगे ही पहले ही से, लेकिन 50 को क्या 25 दूनी 50 नहीं लिख सकते? तो 25 में डबल बार काउंट होंगे ना, तो 50 भी कितने बार काउंट होंगे? 2 बार, ठीक है। ऐसे ही आपका होगा 75, तो 75 25 की 75, 25 में 2 5 5 आ रहे हैं, तो अलग से 75 काउंट करना पड़ेगा। ऐसे ही 100 होगा लास्ट में, तो 25 को 100, तो 100 भी आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा। 100, तो ये सीरीज ऊपर वाली में कोई टेंशन नहीं है हमें। देखिए जहां सीरीज में आप डबल डबल बन रहे थे, थोड़ा ऊपर वाली सीरीज से हमने नीचे वाले में अलग से लिख दिए। यहाँ से ऊपर वाली सीरीज तो आपकी जो है वो रही रहेगी। जैसे आपको पता है 25 में 5 2 बार आते हैं, तो एक 25 आपने अलग से लिख दिया।
50 में भी 5 डबल टाइम्स आएंगे तो 50 अलग लिख दिया, क्योंकि 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 दूनी 50, 75 को 25 दिया 75। तो कुल मिला के जहां 25 आ जाए वहां उसको थोड़ा अलग से ऐड करना। अब यहाँ 75 है तो 25 दिया 75, तो 75 की पावर 75, तो आपको होता है 75 दो बार ऐड हुआ होगा, तो अलग से हमने रखा। ऐसे ही 100 की पावर 100, तो 100 तो एक पहले से रिजर्व है, तो आपको पता वहां 25 आया होगा, 100 हमने अलग से लिखा है। देखो आप ये बताओ, अगर बात की जाए 5 से लेकर 100 तक कुल कितने पद हुए, कैसे निकालोगे, अंतर कितने का बन रहा है, 5 का। तो लास्ट सीरीज कितनी है 100, 5 का भाग करो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा n/2 a प्लस है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो n का मान 20 आ गया बटे 2। अच्छा a क्या है आपका, पहला पद 5, l क्या है आपका 100, तो 20 बटे 2 का मतलब कितना होगा 10, और 105, तो आप सॉल्व कराएंगे 1050 हो जाएगा। देखिए भाई 5, 10, 15 डॉट डॉट 100 तक के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी बनी 1050, लेकिन जो डबल बार काउंट हुए थे वो भी तो हमें अलग से ऐड करने पड़ेंगे। 25 ये रहा, 50 ये रहा, 75 ये रहा, 100 ये रहा, तो कितना हुआ भाई ये 250 हुआ। आप जोड़िए तो आपका आंसर कितना होगा 1300। तो ये क्वेश्चन स्पेशली यानी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट कैटेगरी का भी है। तो 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 डॉट 100 की पावर 100 के परस्पर गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी आएगी 1300 का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 4 की पावर 2 गुणा 100 की पावर 2 के परस्पर गुणनफल में दाहिनी ओर बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए तो आप ये बताइए, पहले मान लीजिए स्क्वायर है ही नहीं, क्या नहीं भाई स्क्वायर है ही नहीं, तो आपको पता है सीधी सीरीज का तो पता ही होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट 100 तक के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, कैसे निकालते थे आप, 100 है 5 का डिवाइड करो, 5 बीसम 100, 20 में आप कितने का डिवाइड करेंगे 5 का, 5 चौको 20, तो आपको था 20 और 4 24, यहां तक तो हो गया। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर। देखिए छोटी सी ट्रिक यहां से आपको हम बता रहे हैं, 1 से 100 तक तो आपने आराम से निकाल लिया, अगर स्क्वायर लगा है तो उसका गुणा स्क्वायर यानी गुणा 2 कर दीजिए, 24 दूनी, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर से ध्यान दें, 1 से लेकर 100 तक तो पता ही है, 100 में 5 का भाग दिया, 5 का भाग क्यों देते हैं ये पता ही होगा, अभी हम बता भी चुके हैं, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार तो हमें शून्य मिलेगा। 5 का भाग किया 20, 20 में फिर 5 का भाग किया 4, अब 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो यहाँ टोटल कितना हुआ 24। अब लगा क्या सभी में स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सीधा 2 का आप गुणा कर दीजिए, 24 दूनी, तो इसमें आपके परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या भाई कितनी आएगी 48। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, जैसे एक का क्यूब करना है, थोड़ा टाइप चेंज करना है, बाकी अगर सिमिलरिटी आपको मिल जाएंगे आराम से लगा सकते हो। गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा डॉट डॉट 50 की पावर क्यूब के परस्पर गुणनफल में शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी होगी। चलिए देखते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक तो आपको मालूम ही होगा, तो 50 में सीधा कितने का भाग करेंगे 5 का, 5 दही 50। 10 में आप कितने का भाग करेंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, तो सीधी बात है आपको 10 और 2 कितनी मिली 12। अब लगा क्या है क्यूब, तो ये 12 आ गई, तो क्यूब का मतलब 3, 3 का गुणा कर दो, तो इसमें आपकी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो कितना होगा 36। इज दैट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए अब पावर 4 आ जाए 5 आ जाए तो उसी हिसाब से आप गुणा कर देंगे, 2 आ जाए 3 आ जाए तो उस हिसाब से आप गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब ने बताया कि 2 और 3 की पावर जोड़ाओ इसके अलावा और कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर पावर 1 है तो गुणा 1 हो जाएगा, पावर अगर 2 है तो गुणा 2 हो जाएगा, पावर अगर 3 है तो गुणा 3, पावर अगर 10 है तो गुणा 10, इसमें कोई दौरा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा भाई कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपका लिखा हो 157,
हालांकि फैक्टोरियल चिन्ह जो है इस साइड लगाया जाता है। आप फैक्टोरियल को ऐसे भी पढ़े होंगे भाई, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बटे 10 की पावर है। तो इसका कहने के क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें आपको जो है फाइंड एन मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड एन मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें एन की आपको मैक्सिमम वैल्यू देनी है। कुल मिलाकर आप ऐसे भी कह सकते हो कि फैक्टोरियल 157 में 10 की पावर एन अधिक से अधिक कितनी बार आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हो, या एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, बात तो एक ही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जैसे निकालते हो आप वही करोगे। 157 में आप 5 का भाग करेंगे, कितने का भाग करेंगे, 5 का, 5 दिया 15, बचा 7, 5 एकम 5, 31। क्या 31 में अगेन 5 का भाग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल जाएगा, 5 31 से रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब 6 में 5 का भाग करिए, 5 एकम 5, क्या आप 5 का भाग एक में दे पाओगे, नहीं जाएगा। 36 और 6 42, 42 और 1 43। आप कह सकते हो इसमें जो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 43। कोई दिक्कत, हटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टोरियल 200 10 की पावर n, तो फाइंड n मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आपको था 200 बटे 5 40, 40 बटे 5 8, 8 बटे 5 1, कोई दिक्कत, 40 और 48 और 1 49। तो फैक्टोरियल 200 में 10 की पावर n कितनी बार आएगा, 49 बार। तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा भाई, 49। ठीक है, आज हमने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया है, यानी शून्यों की संख्या काउंट करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस अब आप लोगों का काम यह है कि आपको जितनी सारी भी बुक्स प्रकाशन की मिले उनमें जैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें आप तुरंत सॉल्व करिए। अगर आपको सॉल्यूशन फिर भी नहीं आता, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसी पर सॉल्यूशन भेज दूंगा, या कमेंट करके आप इस यूट्यूब चैनल पर, हमारी कोचिंग के उसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि दक्षिणा तो देते रहिए, दक्षिणा का हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, बस एक बेल आइकन क्लिक करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब इसमें थोड़ी एक चीज और बताना भूल गए, वो थोड़ा समझ लीजिए। बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल और होगा कि भाई साहब कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या केवल 5 और 0 ही पूछता है, वो और कुछ नहीं पूछता है ना। उसमें आपको जो है 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। तो देख लो कैसे निकालोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट 100। अब अगर हम इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इस पूरी सीरीज का अगर हम परस्पर गुणा करा दें, क्या करा दें भाई, गुणा करा दें, तो हमें 2 कितनी बार मिलेगा, या 3 कितनी बार मिलेगा, या 4 कितनी बार मिलेगा। देखिए सिंपल है, अगर हम कहते हैं परस्पर गुणा किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा, तो 100 में 2 का भाग करिए, 50, 50 में 2 का भाग करिए, 25, 25 में आप 2 का भाग करिए, 12, 12 में आप फिर 2 का भाग करिए, 6, 6 में आप 2 का भाग करिए, 3, 3 में आप 2 का भाग करिए, 1 आप ऐड करा दीजिए। 25 और 12 कितना होगा, 37, 37, 6 3 9 और 1 10, 37 और 10 कितना होगा, 47। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 100 तक के परस्पर गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा, 47। अगर 3 पूछा जाता 3 का भाग कर देते, 5 पूछा जाता 5 का भाग तो वैसे भी करते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक इतनी बात कंप्लीट होगी। अब लोग कह रहे हो कि भाई साहब 47 बार तो कैसे मिल रहा है। अरे भाई देखिए, 2 यहाँ है, 4 में 2 गुणा 2 2 बार नहीं आया होगा, 6 में 2 गुणा 3 1 बार 2 नहीं आया होगा, 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2 8 में तो 3 बार 2 आया होगा। इसी तरीके से सीरीज आपकी बढ़ती रहेगी। तो टोटल आप काउंट करके लिखोगे परस्पर गुणनखंड में, तो आपका जो है 2 कितनी बार आएगा, 47 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन में इतना ही रखेंगे।
बाकी अगला सेशन आपका स्टार्ट जो करेंगे वो हम बता दें अभी से। अगला सेशन होगा स्टार्ट का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि 2 का गिरने का नियम, 3 का गिरने का नियम। बहुत से मित्र सोच रहे हैं ये बड़ा सिंपल चीज आप सर जी पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको जो है बहुत बहुत बेहतरीन सीजीएल, सुपर टेट, शीटेट और आपका जो है यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम आपको जो है सेशन नंबर 3 1 या 2 दिन में या हो सकता है कुछ घंटे ही में प्रस्तुत करें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।